एवरीवन, आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता होगा लास्ट ईयर मैंने माँ दुर्गा के 9 अवतारों के बारे में बोला था और 9 दिनों में, और वो थिंग बहुत ही कल्चरल थी, इंफॉर्मेटिव थी और नॉलेजेबल भी थी। तो इस साल भी मैं दर्श पटेल, मैं आपके सामने 9 दिनों में 9 डिफरेंट टॉपिक के सामने आज मैं आपके सामने स्पीच दूंगा। आज मैं फ्रेंडशिप के ऊपर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। फ्रेंडशिप क्या है? फ्रेंडशिप एक ऐसा रिश्ता है, कभी कभी हम लोग अपने फैमिली मेम्बर्स, हमारे सिबलिंग के साथ कुछ चीज़ हम लोग शेयर नहीं कर सकते, वही चीज़ हमारे फ्रेंड के साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं और हम लोगों को मन शांत हो जाता है सब कुछ शेयर करके, एक दूसरे की भावना समझकर। आपको पता ही होगा सारे बच्चों से लेकर बूढ़े तक सारे लोगों के पास फ्रेंड्स तो होते ही होंगे, कभी हम सबका ड्रीम होता है कि चलो हम सब लोग कहीं पर कंट्री में या ट्रैवल करने जाए अपने फ्रेंड्स के साथ। पूरे ट्रैवल में हम सब लोग थक जाते हैं, हम लोग बहुत बोर हो जाते हैं, पर एक फ्रेंड ऐसा होता है हमेशा आपको हंसाते ही रहता है, जितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना आ जाए। और मैं यहाँ के जो यात्रा के जो यंगस्टर्स का फ्रेंडशिप का ग्रुप है, हर त्योहार में हम लोग सब कुछ एंजॉय करते हैं, पर एंजॉयमेंट के पीछे भी बहुत बड़ा हार्डवर्क होता है, क्योंकि यहाँ के जो यंगस्टर्स है इतना बड़ा नवरात्रि का डेकोरेशन करते हैं हर फेस्टिवल में, उनके लिए एक बार तालियां बजनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक स्टोरी कहना चाहता हूँ। आप सबको पता होगा कृष्णा और सुदामा की इतनी बड़ी ग्रेटेस्ट फ्रेंडशिप भी मानी जाती है। युगों तक हम लोग उसकी कहानियां सुनते आ रहे हैं। पर क्या आपको पता है सुदामा क्यों इतने गरीब थे? किसी को नहीं पता। तो उसकी कहानी ये है, एक बार एक गांव के अंदर गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रहती थी। तो क्या हुआ, एक बार वो 4 दिनों तक कुछ खाना ही नहीं खाया था, वो पानी पी के अपना गुजारा करते थे। तो एक बार उनको दान में चने की पोटली दी थी। तो उन्होंने सोचा कल सुबह मैं भगवान को भोग लगाऊंगी, बाद में ही उसका सेवन करूंगी। तो बाद में क्या हुआ, जब ब्राह्मणी सो रही थी रात को, तो कुछ चोर आए थे। तो चोर ने चने की पोटली देखी। सारे लोगों उन्होंने सोचा कि वो पोटली सोना मोहर होगा, तो उन्होंने वो चुरा ली थी। तो बाद में क्या हुआ, तो बाद में वो जब चोरी कर रहे थे तब उन्होंने कुछ आवाज कर दी थी, तो वो ब्राह्मणी उठ गई। उन्होंने सोचा क्या हुआ, तो पूरा गांव चोर चोर करके चिल्लाने लगा था। तो बाद में पूरा गांव उसके पीछे भागने लगा था और गरीब ब्राह्मण भी उसके पीछे भाग रही थी। तो बाद में क्या हुआ कि उस चोर ने जो चने की पोटली थी वो आश्रम में छोड़ दी थी। तो क्या हुआ, बाद में ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि जो भी ये चने खाएगा वो गरीब और दरिद्रता में चले जाएगा। तो सुबह में क्या हुआ, उस आश्रम में कृष्णा और सुदामा रहते थे। तो वहां पर उनको सुबह लकड़ियां काटने जाना था। तो गुरु माता ने सोचा कि चलो चने की पोटली दे देती हूँ, तो बीच में कुछ भूख लगे तो आधा आधा करके खा लेना। तो बाद में सुदामा को पता चल गया, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो उनको पता चल गया कि वो चने श्रापित हैं। तो बाद में जब उनको भूख लगी तो सुदामा ने सोचा अगर वो चने में कृष्णा को दे दूंगा तो पूरी ब्रह्मांड और पूरी पृथ्वी दरिद्रता में चली जाएगी। तो क्या हुआ, सुदामा ने सारी चने की पोटली खुद ने खा ली और वो पूरा का पूरा गरीब और दरिद्रता में हो गया था। तो क्या हुआ, जब वो सुदामा बड़ा हुआ था तो सारी तरफ वो भीख मांगते रहता था। तो क्या हुआ, एक बार उनकी वाइफ ने बोला अगर कृष्णा आपका असली दोस्त है तो वो आपकी मदद करेगा और वो कुछ पैसे आपको देगा। तो उन्होंने
पैदल चल के द्वारका तक पहुंचकर वहाँ के जो द्वारपाल थे द्वारका का, तो सुदामा ने बोला मैं जो आपके जो द्वारकाधीश है यानी कि कृष्ण भगवान है वो मेरे दोस्त है। तो उस द्वारपाल ने बोला कि कृष्ण तुम्हें कैसे दोस्त होगा, तुम देखो कृष्णा देखो, जमीन आसमान का अंतर है, तुम गरीब और वो बहुत बड़ा राजा है। तो उसने बाद में क्या हुआ, कृष्ण भगवान खुद भागकर सुदामा को गले लगा लिया। तो बाद में कृष्णा ने देखा कि उनके पैर छिल गए थे चलते चलते, तो उन्होंने कृष्ण भगवान अपने खुद के हाथ से ही सुदामा के पैर पानी से साफ किए थे। तो आप इस फ्रेंडशिप में ये मायने नहीं रखता कौन गरीब है कौन अमीर है, सिर्फ मायने रखता है कि असली दोस्त है। बोलो श्री अम्बे माता की जय। थैंक यू।